नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे 16.3 पढ़ रहे थे कल। ठीक है, फॉर्मूला समझ लिए थे हमने। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं। शंकु का त्रियक पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ और आयतन ज्ञात करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। शंकु की ऊंचाई दे रखी है और आधार की त्रिज्या दे रखी है, तो उसका वक्र पृष्ठ मतलब त्रियक पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की क्षेत्रफल ज्ञात करना है और आयतन ज्ञात करना है। देखो क्या क्या दिया है। एक तो ऊंचाई दी है, शंकु की ऊंचाई एक दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है शंकु की। ठीक है, क्या क्या दे रखा है। आधार की त्रिज्या तो है 21 सेमी, ऊंचाई है 28 सेमी। 28 सेमी तो ऊंचाई है और आधार की त्रिज्या है 21 सेमी। इससे आपको तीनों चीज कैलकुलेट करनी है, वक्र पृष्ठ या त्रियक पृष्ठ। ठीक है, तो त्रियक पृष्ठ के लिए सबसे पहले क्या था, पाई आर एल था या शंकु का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल या त्रियक पृष्ठ की क्षेत्रफल, जिसका था पाई आर एल। यही था। देखो पाई आर एल, एल नहीं दी हुई है आपको, क्या दिया हुआ है आपको शंकु की एच दे रखी है और आर दे रखी है। तो एल ज्ञात करने का फॉर्मूला था एल इज इक्वल रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये था क्या। इससे देखो एल निकल जाएगी, एच कितनी है 28, 28 का स्क्वायर प्लस आर कितनी है 21, 21 का स्क्वायर रूट में निकालो। 28 का स्क्वायर कितना होता है करके देख लो। 28 गुणा 28, 8 घंटे 64, 4 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 24, सॉरी 22। ठीक है, फिर 8 दूनी 16, 6 से 1, 8 घंटे 64। फिर देखो 2 दूनी 4, 1 5, 4 8, 784 हो रहा है 28 का, तो 784 प्लस 21 का कितना होता है 441 साइड करते हैं। 21 गुणा 21, 21 से कम 21। ठीक है, 2 बच गया। 21 गुणा 42, 42 से 2 44, 441 इज इक्वल एल। एल बराबर क्या निकला 5, 8 4 12 का 2 हासिल 1, फिर 4 और 7, 7 4 11 और 1 12, 1225। ठीक है, अब देखो एल बराबर 1225 दे रखा है। 1225 का रूट निकालो, किसका होता है ये, देखो किसका होगा 1225। इधर से 2 2 की जोड़ी बनाएंगे, सो इधर से बनाते हैं। ठीक है, इधर से बनाते हैं, जो बच जाता है वो रह जाता है। फिर देखिए यहाँ से ऐसी संख्या लेंगे कि उसको उसी से गुणा करने पे 12 आ जाए, तो क्या लेंगे 2 में तो 2 दूनी 4 आ रहा है, 3 3 9 आ रहा है और 4 4 16 ज़्यादा हो जाता है, तो 3 3 9 इधर घटा देंगे, इधर जोड़ देंगे। इधर हुआ 6 और इधर 3 बच गया, 25 उतार लिया। क्या ले इसके पास में कि ये आ जाए, तो 5 आने के लिए 5 ही लेंगे यहाँ लास्ट में। 5 25, 5 हासिल 2, 5 के 30 और 2 32, कितना आया 3 और 5 35। एल बराबर 35 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद देखो अब त्रियक पृष्ठ निकालेंगे। लगा दीजिए फॉर्मूले में 22/7, आर कितनी दे रखी 21 गुणा एल दे रखी 35, काट दो 7 पंजे 35 5 बार, फिर 20 पंजे 100, 22 पंजे 110 गुणा 21, 21 से गुणा कर दो इसको 0, फिर 21 से कम 21 1, हासिल बच गई 2, फिर इसको इससे करेंगे तो 21 से कम 21 और 2 23, 2310 किसका था क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फिर क्या याद करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है,
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता था, पाई आर एल प्लस आर, ये था क्या। इसके अंदर देखो 22/7, आर कितनी है 21, एल कितनी है 35, प्लस आर कितनी है 21, जोड़ दो, 7 से कट गया 3 बार, 22 थी 66, गुणा इन दोनों को जोड़ दो 6 और ये 5, 56 करते हैं। इसको इससे गुणा करो, देखिए 56 से 66 गुणा, ये ऐसे कर लो 56 गुणा 66, एक ही बात है। 6 3 36, 6 हासिल 3 बच गई, 6 5 30, 30 और 3 33, वही हो जाएगा यहाँ 6 9 6 36 96, ठीक है। फिर देखिए और कुछ पूछ रहा था यहाँ, आयतन देखते हैं, आयतन शंकु का आयतन, देखो आयतन क्या था, पाई वही था 1/3, बेलन के आयतन को 1/3 से गुणा करना था, पाई आर एच, आर स्क्वायर एच सॉरी, 1/3 पाई 22/7, आर कितनी थी 21 गुणा 21, एच है 28, 7 एकम 7, 7 21, 3 एकम 3, ये घट गया, फिर गुणा कर लो 21 गुना 42, 2 बच गया 4, फिर 21 गुना 42, 42 और 4 46, 462 गुना 28, अब गुना कर दो इसको, 462 गुना 28, 8 दूनी 16, 86 1, 8 6 48, 48 1 49, 9 80 बच गई 4, 8 32, 32 और 4 36, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, हासिल 1, फिर 4 दूनी 8, 8 1 9, 6 3 हासिल 1, 6 1 7, 7 और 2 9, फिर ये 12, 936, यही आंसर 936 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये आ गया आयतन। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। इसके बाद देखो इसके जैसे कई क्वेश्चन है जिससे मैं आपको बताऊं, सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है और निकाल लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है लंबवर्ती शंकु का आयतन दे रखा है आपको, शंकु का आयतन जो आपको दिया हुआ है कितना है 1232 सेमी क्यूब, ठीक है। और क्या दिया है, उसकी ऊंचाई दी है, तो आपको तिरछी ऊंचाई ज्ञात करनी है, एच दी है 24, एच बराबर 24 सेंटीमीटर, और आपको एल फाइंड करनी है। देखते हैं, वैसे देखा जाए तो शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232, इसमें वैल्यू रख दो, तो यहाँ से देखो आर आ जाएगी आपके पास, इसमें 1/3 पाई, पाई कितनी थी 22/7, आर कितनी है नहीं पता, तो आर स्क्वायर, यहाँ से आपको आर फाइंड हो जाएगी, एच कितनी है 24, ठीक है। फिर 1232 काट देते हैं, कट रहेगा 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 अंटा 24, 8 बार, ठीक है। फिर उसके बाद नहीं कट रहा, ले जाओ उधर आर स्क्वायर, बाकी सबको उधर ले जाओ, जो 7 नीचे भाग में है वो तो उधर गुणा में चला जाएगा, 1232 गुणा 7 बटा
22 गुना 8, ठीक है। अब देखो कट रहा है ये, देखो 8 से कट रहा होगा, 8 एकम 8, ठीक है। इधर भी 8 एकम 8, 4 बच गया, 3 काट लिया, उसके पास में कितना हुआ 43, फिर 8 पंजे 40, 5 फिर 3 बच गया 32, तो 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 24, 8 चौक 32, ठीक है, 4 बार 154। अब देखो ये 11 से कट रहा होगा, 11 दूना 22, ये कट रहा है 11 एकम 11, 4 बच गया, 11 चौक 44, 14 बार। ये 2 से कट रहा होगा 7 बार, क्या बचा आर स्क्वायर बराबर 7 गुना 7, और अगर सिंपल आर चाहिए तो ओनली 7 सेंटीमीटर। क्लियर। इसके साथ अब आपको क्या याद करना था, एल याद करनी है। अब आपको आर पता है और एच पता है, इससे एल निकाल सकते हो। क्या एल का फॉर्मूला था, एल इज इक्वल रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था। देखो रूट में एच कितनी दे रखी है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आर कितनी है 7 का स्क्वायर। देखो 24 का स्क्वायर करो, 24 गुणा 24, 4 चौक 16, 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 9 और 8 कितना हो गया 17 का 7 हासिल 1, 576। तो इसका होता है 576 प्लस 49 को उसमें जोड़ दो, 9 6 15 का 5, ठीक है, हासिल 1, फिर 4 और 7 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल 1, फिर वो 5 में चला 6 625, अर्थात एल इज इक्वल 25 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। यही करना था। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। फिर उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था एक शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है आपको, आधार का व्यास जो दिया है कितना है, शंकु के आधार का व्यास 14 सेमी है और तिरछी ऊंचाई दे रखी है 50, मतलब एल दे रखी है 50 सेमी, और देखो क्या क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर सकते हो आप, तो आप ये कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट आपको एक बार तो उसमें पाई आर एल में रखना है तो वक्र पृष्ठीय आ जाएगा, और एक बार उसमें एल प्लस आर वन में रखना है तो संपूर्ण पृष्ठीय आ जाएगा, ये आप कर लेना। चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दे रखी है, मतलब चौथी क्वेश्चन में आर दी हुई है आपको, कितनी है 14 मीटर। फिर और क्या दिया है, आर 14 मीटर तथा त्रिज्या ऊंचाई 25 मीटर है, मतलब एल जो है वो 25 मीटर है, और दे रखा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इसमें भी आप कर सकते हो, आधार की जब त्रिज्या दे रखी है तो त्रिज्या दे रखी है और त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, हो सकता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आप कर लेना। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 कह रहा है एक लंबवर्तीय शंकु की एक लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई दे रखी है h, शंकु की h एल नहीं है h है, h दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दे रखा है उसके आधार की त्रिज्या भी दे रखी है r बराबर 6 सेमी। अब आपको क्या क्या चाहिए, उसका आयतन चाहिए। वेरी गुड, करते हैं आयतन, शंकु का आयतन। देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आयतन होता था 1/3 पाई आर एल आर स्क्वायर एच, ठीक है, इसमें रख देंगे आ जाएगा आंसर 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर कितनी दे रखी है
आर 6, तो 6 गुणा 6 गुणा 8, ठीक है। ये कट रहा है 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बार। फिर इसको कर दो 22 दूना 44, 8 सी 48 बटा 7, 44 से कर दो 48 को, 48 गुणा 44, 4 अंडा 32, 2 3, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192, और वही 192 यहाँ आ जाएगा। 2 9 2 11 हासिल 1, 10 से 11 हासिल 1 2, क्या आ रहा है 21 12 बटा 7, 7 ये 21 3 बार, ठीक है। फिर 1 में जा नहीं रहा, भाग टूट गई 0, फिर क्या उतार लेंगे 2 भी उतार लेंगे, तो फिर कितना हो गया 12, 12 में कितने बार जा रहा है 7 एकम 7 एक बार, फिर कितना बचा 7, 5 बच गया, पॉइंट लगा दिया, 5 के पास में 0 उतार लेंगे, फिर कितने बार गया 50, 7 7 49, ये आ रहा है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो ये आ गया 5वां क्वेश्चन, बहुत आसान था। इसके बाद छठा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना है 1884.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या रहा है, तथा इसकी त्रिज्या ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या ऊंचाई एल बराबर भी दे रखी है, आपको कितनी है एल यहाँ देता हूँ, एल बराबर त्रिज्या ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखो आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ये हो जाएगा बराबर 1884.4 है ना। इसमें 22/7 और आर कितनी दे रखी है नहीं है, एल कितनी दे रखी है 12 है, बराबर 18.4, ठीक है। सबको उधर ले जाओ, आर को छोड़ के उधर ले जाएंगे तो जो नीचे है भाग में वो दुगुना में जाएंगे, तो क्या आया 18/4 गुणा 7 बटा 22 गुणा 12 गुणा, अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे ना तो नीचे 10 आ जाएगा, क्योंकि आप पॉइंट के आगे एक अंक था तो एक जोड़ लग जाएगा, एक के आगे काट दो, कट रहा है क्या 11 से, देखो देखिए 11 7 बच गया क्या, फिर 78, फिर 78 में 11 7 70, 14 में 3 बच रहा, नहीं जा रहा 11, ठीक है। तो फिर किससे जाएगा 4 से जाता है, 4 3 12 3 बार, ये कट रहा है 4 से, 4 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 7 28, फिर 1 1, ठीक है। अब देखिए आप 3 से थोड़ी कट रहा है, 7 2 9 9 4 13 नहीं कट रहा 3 से, अब कुछ नहीं हो सकता, गुणा कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 7 49 9 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32 बटा 22 दिए 66 गुणा 10, 66 का भाग दे दो, देते हैं 32 9 7 7 भाग 66, देखो 66 का भाग जाएगा लगभग 5 बार, इसमें 5 बार चला जाएगा क्या, देखते हैं। 5 से गुणा करो, 5 6 के 30, 0 हासिल 3, 5 6 के 30 और 3 33, 330, ज़्यादा आ रहा है, एक कम देंगे, 4 बार देंगे, 4 बार में कितने बार जा रहा है, 4 6 के 24, 4 2, 4 6 के 24 और 2 26, 264, कितने बार गया 4 बार 264, 5 आ गया, इधर से उधार लिया, 12 में से 6 गए तो 6 65 बच गया, ठीक है। 7 उतार लिया, अब कितनी बार जाएगा, लगभग चला जाएगा 6 10 बार, 9 10 से ज़्यादा जाएगा, 9 बार ही जाएगा, 66 गुणा 9, 9 6 54, 4 से 5 बच गई, 9 6 54, 54 और 5 59, 594,
ठीक है, कितनी बार गया, 9 बार, 594, सॉरी 9 और 4, कितना बचा, 7 में 3 और 15 में से 6, 63। ठीक है, फिर अब कितना उतार लिया था, ये 7 उतार लिया था, अगला 7 उतार लेंगे। फिर अब देखो कितने बार जा रहा है, अब देंगे तो चला जाएगा ये वही 637 ही आ रहा है, वही 9 बार जाएगा, 9 बार कितना आया, वो का वही 594 और घटाएंगे तो 3, इधर लेंगे 13 में से 9 गए तो 4, 43। फिर आगे जाते ही जाएगा, लेकिन इस चीज़ पर मान लेते हैं इतने, अगर 10 का भाग और देंगे तो लगभग यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो क्या आया, या तो आ गया 49.9 या कर सकते हो आप 50 मीटर लगभग। ठीक है, ये आंसर है। इसके बाद ये छठा क्वेश्चन था, बहुत आसान है, देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना है, 154 सेमी स्क्वायर। ठीक है, फिर कह रहा है और उसकी तिरछी ऊंचाई, ठीक है, उसकी जो तिरछी ऊंचाई है 25 है, एल 25 सेंटीमीटर। ओके, और दे रखा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, सिंपल, एच ज्ञात करनी है, एच बराबर फाइंड करनी है आप। ठीक है, तो देखो शंकु का आधार क्या होता है, वर्थ, वर्थ होता है, वर्थ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, जिसके बराबर 154 है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल जाएगी, इससे आपको आर पता चलेगी, निकाल लेते हैं, पाई 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। और अगर आप आर स्क्वायर बराबर ज्ञात करना चाहते हो तो 154 7/22, 11 से कट रहा है 2 बार, ये कट रहा है 11 एकम 11, 11 चौक 44, 4 बार, ये कट रहा है 7 बार, आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, या फिर आप इसका ये हटाएंगे तो रूट आ जाएगा इसमें, और आर बराबर ज्ञात करोगे तो 7 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आपको याद करना है एल बराबर फॉर्मूला था पाई, सॉरी रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसका ये रूट कैंसिल करेंगे तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, एल स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर मतलब नहीं पता, एच पे रहने दो, प्लस आर मतलब 7 का स्क्वायर, ये तो हो गया 25 का, तो 625 बराबर एच स्क्वायर प्लस ये हो गया 49, 49 को उधर ले जाएंगे तो 625 माइनस 49, सॉरी 49 और एच स्क्वायर ही बचेगा। यहाँ घटाएंगे तो देखो 15 में से 9 गए तो 6, और यहाँ क्या बच रहा है 1, 11 में से 4 गए तो 7, 576 बराबर एच स्क्वायर, और एच बराबर याद करना है तो उसके ऊपर रूट आ जाएगा 576, 576 होता है 24 का रूट, 24 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था 7वां, फिर इसके बाद देखो 8वां,